कई दिन से धूप निकल रही है और टेम्परेचर भी 15-16 डिग्री डे का हो गया है। अब समय आ चुका है कि आप अपने परमानेंट प्लांट पर थोड़ी बहुत खास पानी देना स्टार्ट कर दें, जिससे वो नई ग्रोथ करना भी स्टार्ट कर दे। अगर प्लांट की रूट एक्टिव हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ में आप इनकी रूट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। तो इस समय करी पत्ते की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है और लगभग मेरे ख्याल से अगर आपके पास भी प्लांट है ये, तो ऐसे ही कंडीशन आपके भी प्लांट में हो गई होगी। ये है नेचुरल मौसम की वजह से, पाले की वजह से प्लांट पर हो जाता है। ये प्लांट मेरे पास 3 साल से है, तो क्या होता है, कब क्या नई ग्रोथ आती है, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो सबसे पहले इस पे क्या करना है और क्या खाद इस समय देना सही रहेगा, वो सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आप भी दे के नई ग्रोथ अपने प्लांट पर ला सकते हैं, जिससे नेक्स्ट सीज़न में अगर प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है या प्रूनिंग वगैरह करनी है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खाद देने से पहले कुछ बातें होती हैं इनके बारे में, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको समझ लेना ज़रूरी होता है। ये एक परमानेंट प्लांट है, सन लविंग प्लांट्स है। अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो कम से कम आप इसको स्टार्टिंग में तो 10 इंच के पॉट में लगा दीजिए, लेकिन फिर थोड़ी सी अगर ग्रोथ आप देखें और प्लांट अच्छे से अगर उसमें चल रहा है तो आप इसको तुरंत बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे कि आप मेरा प्लांट ये देख रहे हैं, मैंने 12 इंच के पॉट में पहले इसको लगाया था, लेकिन वो तुरंत रूट बाउंड हो गया। तब मैंने इसको 12 इंच का एक ग्रो बैग है उसमें शिफ्ट कर दिया। ग्रो बैग में अगर आप लगाते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें रूट बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाती हैं। तो अगर आप इस तरह से हार्डी परमानेंट प्लांट लगा रहे हैं, तब आप इस ग्रो बैग में ही इसको लगाइए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास प्लांट नहीं है और लाने की सोच रहे हैं, तब आप फरवरी, लास्ट फरवरी तक इस प्लांट को आप ला सकते हैं। आपको छोटा प्लांट 20-25 रुपए का मिल जाएगा और बड़ा प्लांट थोड़ा सा 50-60 रुपए का मिलेगा। तीसरी चीज़, जब आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो पानी बहुत ही संभाल के दीजिए और हो सके तो इसको मिट्टी के पॉट में लगाइए या ग्रो बैग में लगाइए, अच्छा चलेगा। अब अगर आपके पास पुराना प्लांट है और कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है, तो सबसे पहले तो इसके जितने भी पीले पत्ते देख रहे हैं वो सब कुछ हटा दीजिए। हल्का सा हाथ लगाएंगे, अपने आप ही हट जाएगा। अगर नहीं हट रहा है तो बिल्कुल हटाना नहीं है, जो जितने सूखे पत्ते हैं बस उन्हीं को साफ़ कर देना है। दूसरी चीज़, आप ज़रा प्लांट को, अगर इस तरह से हरे पत्ते हैं तब तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट सही है, लेकिन अगर पूरी तरह से सब पत्ते ड्राई हो चुके हैं तब एक बार आप प्लांट को चेक कर लीजिए। जैसे मेरे ऊपर हरे पत्ते लगे हैं, इसका मतलब प्लांट सही है। लेकिन अगर पूरी तरह से सूख चुके हैं आपके प्लांट के पत्ते, तो सबसे पहले तो चेक कर लीजिए। इस तरह से स्टम्प आप अगर चेक करेंगे तो अंदर से आपको हरी स्टम्प दिखाई देगी, तो इसका मतलब आपका प्लांट सही है। अगर ऊपर पत्ते भी सारे झड़ चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, फिर भी अंदर अगर हरा है, तो इसका मतलब आपका प्लांट सही है। इसमें अच्छे से खाद पानी देंगे, काम करेंगे तो सही हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इस तरह से हल्की हल्की प्लांट की गुड़ाई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा अंदर से नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे और प्लांट पर सूखे पत्ते वगैरह हटा देंगे, जिससे धूप अच्छे से लग सके। अगर प्लांट की मिट्टी गीली है तो सबसे पहले तो मिट्टी को सुखा लेंगे। इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा हिला डुला के मिट्टी को अच्छे से सूखने देंगे, फिर हम इसमें कुछ डालेंगे। तो अब जब मिट्टी सूख जाए तब डालना क्या है, उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी वर्मी कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, काऊ डंग कंपोस्ट हो, वो 2 चम्मच आपको डालना है 1 लीटर पानी में, इस तरह से। और
अच्छे से मिक्स कर देंगे, अंदर तक इसको कर देंगे। फिर जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे, देखिए इतने दिन से प्लांट की मिट्टी पर कुछ नहीं पड़ रहा था, पानी भी जब मिट्टी सूख रही थी तभी मैं डाल रही थी, तो हो सकता है प्लांट की मिट्टी में फंगस लग गई हो। तो उसके लिए हम डालेंगे आधी चम्मच नीम की खली। नीम की खली बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें होता है और फंगस को किल करता है। तो ये चीज़ हम लेंगे, और थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा और हम कर देंगे, बढ़ा देंगे। अभी मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा है, 12 इंच के पॉट में लगा है, तो उस हिसाब से मैं 1 लीटर मैंने पानी लिया है। आप अपने प्लांट के हिसाब से ही यूज़ करें। इस तरह से हम मिक्स करके लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जिससे 2 घंटे के लिए हम इसलिए छोड़ेंगे जिससे ये जो वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अपनी प्रॉपर्टीज़ पानी में छोड़ दे। देखिए डालने के लिए तो हम ऐसे भी डाल सकते थे, लेकिन ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है, रूट इसकी एक्टिव नहीं है। लेकिन जब मिट्टी सूखी है, पानी की इसको नीड है, तब हम पानी नुमा इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये पानी ये पानी रूट बहुत जल्दी उठा लेगा। तो इसलिए हम पानी में घोल के इसको डाल रहे हैं। अभी ये मत सोचिए कि धूप निकलने लगी है तो हम इसकी रूट कट कर दें या हार्ड प्रूनिंग कर दें, ऐसी गलती मत करिएगा। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब पलट जाए। इसी के साथ साथ आप जो सरसों की खली का पानी होता है उसको भी दे सकते हैं। उस पानी से प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और धूप भी निकलने लगी है तो उस पानी को ये प्लांट उठा भी लेगा। तो 7 दिन पर आप ये वर्मी कंपोस्ट का पानी और 7 दिन के बाद सरसों की खली का पानी दे सकते हैं। तो ये करिए, और फरवरी में जब लास्ट फरवरी में खूब अच्छी धूप निकलने लगे, मौसम अच्छा खुल जाए, तब आप अगर इसको रीपॉट करना चाहते हैं तो रीपॉट भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे करना है, मेरा ये ग्रो बैग अब प्लांट के हिसाब से छोटा लग रहा है, तो थोड़े से बड़े ग्रो बैग में इसको मैं शिफ्ट करूँगी। तो फरवरी में मैं इसको करूँगी, उसके पहले प्लांट पर थोड़ी सी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब सेफ़ रहेगा करना। तो ये काम आप भी अपने करी पत्ते के प्लांट पर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।